भाइयों और बहनों, अपना कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय है आपका तद्धित। उसको लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझें और सुनें। देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय की बात करें तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि जो तद्धित शब्द जो बना है वो तत् प्लस हित से बना है। तत् का अर्थ होता है शब्द, तो ऐसे प्रत्यय शब्द जो शब्द रूपों के पीछे जुड़ते हैं। तो शब्दों के पीछे शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय हैं। ऐसे शब्दों के जो पीछे जुड़ते हैं वे आपके प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। अर्थात कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि जो शब्द बचे हैं उन शब्दों के अर्थात शब्द रूपों के पीछे जो जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय आपने पढ़े थे, कृदंत प्रत्यय क्रियाओं के पीछे जुड़ रहे थे। तद्धित प्रत्यय किसके पीछे जुड़ेंगे, शब्दों के पीछे अर्थात शब्द रूपों के। अब हम चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय में पहला, तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वे प्रत्यय शब्द जो संज्ञा, कोमा सर्वनाम, कोमा विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के पीछे जुड़ते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अपन एक उदाहरण देखें तद्धित प्रत्यय का, जैसे मैंने कहा देव, अगर इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ें, कौन सा जोड़ें, तल प्रत्यय, तो ये बन जाता है देवता। अब देवता जो शब्द बना है वो देव, अब देखिए मैंने क्या कहा, संज्ञा, एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम शब्द भी हो सकता है, विशेषण शब्द भी हो सकता है, एक अव्यय शब्द भी हो सकता है। अगर इनके जस्ट पीछे हम क्या करें, प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो आपको क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे कृदंत प्रत्यय, वो आपके किसके पीछे जुड़ रहे थे, क्रियाओं के पीछे अर्थात धातुओं के पीछे। यहाँ आपको किसके पीछे जुड़ेगा, शब्दों के। तो ये हो गया एक आपको शब्द और ये हो गया आपका प्रत्यय। तो जो प्रत्यय जुड़ता है किसके आगे, शब्दों के पीछे जुड़ता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब आप चलते हैं नेक्स्ट, इसमें पहला प्रत्यय हम लेते हैं तद्धित का। तो पहला प्रत्यय क्या है, देखिए आप ले सकते हैं पहला तरप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तरप। अब देखिए तरप प्रत्यय क्या होता है, तो तरप प्रत्यय में जो पा है इसका लोप होकर के तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है इसमें, तर शेष रहता है। आपने हिंदी में अवस्था के आधार पर विशेषण पढ़े होंगे। उन विशेषणों में एक होता है आपको मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तीन प्रकार से विशेषण की अवस्थाएं बटी होती हैं। उन उत्तरावस्था में से आपको ये तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें हम दो में से किसी एक की तुलना करते हैं। दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं या एक को अधिक बताते हैं, तो आपको तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं, दो में से एक की तुलना करना या श्रेष्ठ बताना।
दो में तुलना करने के लिए, दो में से तुलना करने के लिए प्रयोग होता है इसका, करने के लिए प्रयोग। तो हमें क्या करना है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं या दो में से किसी एक की तुलना करते हैं, तो वहाँ कौन सा होता है, तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है, तीसरी बात, कि इसके जो रूप चलते हैं, इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, फल की तरह चलते हैं। देखिए अब सबसे पहली बात हमने क्या देखी, तरफ प्रत्यय जो था उसमें आपको तरशेष रह रहा था। अब तरफ प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, जब हम किसी दो में से किसी एक की तुलना करते हैं, ठीक है। अब बात आती है तीसरी, कि इसके जो रूप चलते हैं वो आपको पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है नेक्स्ट, इसी के उदाहरणों को हम देखें तो उदाहरण क्या कहते हैं। देखिए इसके सबसे पहले हम तरफ प्रत्यय के जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं हम, यहाँ श्रेष्ठ, क्या है यहाँ, श्रेष्ठ। जब हम इसमें तरफ प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द बन जाएगा श्रेष्ठतर। क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतर। अब पुल्लिंग में इसके रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम की तरह रामः, तो यह बन जाएगा श्रेष्ठतरः। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतरा, क्योंकि रमा की तरह बनते हैं तो ऐसे श्रेष्ठतरा बन जाएगा। और नपुंसकलिंग की बात करें तो यहाँ बन जाएगा श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठतरम। अब और उदाहरण देखें हम, जैसे यहाँ आ गया निपुण, निपुण प्लस तरफ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, निपुण तरह, निपुणतरा और निपुणतरम। ऐसे हम करें पटु, पटु मतलब होता है चतुर, पटु प्लस तरफ तो पटुतरः, पटुतरा और पटुतरम, क्या बन जाएगा, पटुतरम। ऐसे ही कुशल प्लस तरफ से भी हम बना सकते हैं, कुशलतरः, कुशलतरा, कुशलतरा और कुशलतरम। इस तरीके से हमारा बन करके तैयार, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत से शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट प्रत्यय है, वो है आपका तमप प्रत्यय। तो तमप प्रत्यय जो होता है वो तरफ की तरह ही होता है बिल्कुल। इसमें अब देखिए यहाँ तरफ प्रत्यय होता है तो हम दो में से तुलना करते हैं, तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो बहुतों में से एक की तुलना करते हैं। तो देखिए अब हमारा दूसरा जो हम प्रत्यय लेते हैं वो है तमप प्रत्यय। तमप, तमप क्या कहता है, देखिए यहाँ जो पा होता है इसका भी लोप होकर के क्या शेष रहता है, यहाँ पर तम शेष रहता है। तो इसमें क्या रह जाएगा, तम शेष रहता है, शेष रहता है, ठीक। अब बात आती है इसकी दूसरी बात, बहुतों में से, बहुतों में से एक की तुलना करने के लिए, करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का
प्रयोग होता है। तो इस प्रत्यय का जो प्रयोग है बहुतों में से किसी एक की तुलना करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है तीसरी, इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में देखें तो रमा, और नपुंसकलिंग में देखें तो फल की तरह चलते हैं। राम रमा फल जो हमने अभी पढ़ा था सेम वही तरीके से इसके चलते हैं। वहाँ तर की रा की जगह माँ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। अब इसके उदाहरणों की ओर चलें तो उदाहरण क्या कहते हैं, देखिए जैसे हमने अभी पढ़े थे तर तर तर, उसकी जगह हमें कुछ नहीं करना है, तम तम करना है। ठीक है, तो तम तम करेंगे तो इसके बन जाएंगे। जैसे उदाहरण है श्रेष्ठ, अभी मैंने बताया था तर वाला, तो श्रेष्ठ प्लस तमप, मूल शब्द क्या बनेगा, यह बन जाएगा श्रेष्ठ तम, मूल शब्द बन गया। जब इसके रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में रूप बनेगा श्रेष्ठ तम, स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो श्रेष्ठ तमा, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो श्रेष्ठ तमम। बस ऐसी पटु प्लस तमप, निपुण प्लस तमप, कुशल प्लस तमप, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पटु का क्या बन जाएगा, पटु तमह, पटु तमा, और पटु तमम। ऐसे ही यहाँ देखें तो निपुण तमह, निपुणतमा और निपुण तमम। कुशल का देखें तो कुशल तमह, कुशल तमा और कुशल तमम। कुशल तमम, इसमें दो बने। तो इस तरीके से आपको तमप प्रत्यय भी हो जाता है। अब हम चलते हैं मतुप प्रत्यय की ओर। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से मतुप प्रत्यय बहुत ही कीमती है आपका। जो तद्धित प्रत्यय है उसमें से सबसे ज़्यादा आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है वो मतुप प्रत्यय आता है, और मतुप प्रत्यय जो होता है वो आपको तद्धित प्रत्यय से का ही मोस्ट भाग है, और ये आपको कृदंत प्रत्यय से क्या करता है, आपको कंफ्यूज कराता है। तो देखिए मतुप प्रत्यय क्या है, पहले तो इसके बारे में देखिए। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में ऊ और पा का लोप होकर के क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। इसमें मत शेष रहता है। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, क्या शेष रहता है, मत। दूसरी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि अगर शब्द अकारांत या आकारांत है, यदि शब्द कैसा है, यदि शब्द अकारांत या आकारांत है तो मत का क्या हो जाता है, मत का वत हो जाता है, हो जाता है। अब आपको देखना है, बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा मत शेष रह रहा है, हमारा मत प्रत्यय में कौन सा शेष रहता है, मत। लेकिन अगर आपको जो शब्द है जिसमें ये जुड़ेगा, अगर वह शब्द आपको अकारांत या आकारांत वाला है, अर्थात जिसके अंत में अ निकल रहा है या आ निकल रहा है, तो जो मतुप का मत है वो बत में बदल जाएगा आपका। ठीक। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसके जो रूप होते हैं, इसके रूप पुल्लिंग में भवत,
स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलती हैं, ये ध्यान रखना। तो जो इसके रूप होते हैं वो किस में चलेंगे? पुल्लिंग में भगवत की तरह, अर्थात पुल्लिंग में क्या दिखेगा आपको? वान दिखेगा। स्त्रीलिंग में वती दिखेगा, वान या मान दिखेगा, सॉरी वान या मान। स्त्रीलिंग में वती या मति, और नपुंसकलिंग में वत या मत, ये देखना है। समझ में आया? देखिए जब भगवत की तरह पुल्लिंग में चलेंगे तो देखिए अगर वत वाला जुड़ा है तो वान बनेगा, मत जुड़ा है तो मान बनेगा। पुल्लिंग में आपको वत क्या जोड़ना है? बान या मान देखना है। स्त्रीलिंग में क्या देखना है? वती या मति देखना है, और नपुंसकलिंग में वत या मत देखना है। अब देखो एक एक उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ये आ गया, जैसे श्री, उदाहरण क्या आ गया? श्री, श्री प्लस मतुप। अब आपने देखा कि जो शब्द है इधर वो आपको कैसा है? ईकारांत है, ना कि अकारांत। तो ईकारांत है तो मतुप का मत ही रहेगा। अगर यहाँ अकारांत होता तो आपको क्या हो जाता? मत का वत। तो यहाँ ये बन गया आपका श्री और मतुप का मत जुड़कर श्रीमत, ये बन गया मूल शब्द। जब इसके रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग में आपको क्या करना है? मत का मान करना है, तो ये बन जाएगा श्रीमान। जैसे भगवत का भगवान, तो ऐसे ही श्रीमान। मान या मति पुल्लिंग, तो मान या बान किस में बन रहा था? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा आपको श्रीमती, श्रीमती। और नपुंसकलिंग की बात करें तो आपको जगत की तरह बनेगा, इसलिए श्रीमत। क्या बन जाएगा? श्रीमत। अब आता है नेक्स्ट, जैसे शक्ति, ये शब्द है आपको प्लस मतुप प्रत्यय है। अब इसको देखें हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें पुल्लिंग की बात करें तो श्री मान, सॉरी शक्तिमान। स्त्रीलिंग की बात करें तो शक्ति मति, और नपुंसकलिंग की बात करें तो शक्ति मत बनेगा। तो ये तो आपके हैं इस तरीके से। अब देखिए मैंने कहा गुण प्लस मतुप, ये आ गया आपको। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर शब्द कैसा है? अकारांत या आकारांत। तो देखिए यहाँ पर कैसा है? अकारांत शब्द है। मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मत का क्या हो जाएगा? वत, तो ये बन जाएगा मूल शब्द गुणवत। क्या बन जाएगा? गुणवत। जब इसके पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुणवान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वान। यहाँ क्या बन जाएगा? गुणवती। और यहाँ बन जाएगा आपको गुणवत। ऐसे ही हम और उदाहरणों की ओर चलें तो देखिए जैसे आपको उदाहरण आया धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप, तो यहाँ क्या बन जाएगा? मूल शब्द बनेगा धनवत, क्योंकि अकारांत शब्द है इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ? धन। अब पुल्लिंग में बनाएंगे तो धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती, और नपुंसकलिंग की बात करें तो धनवत। ठीक। ऐसे रूप शब्द है, रूप आपका, तो रूप शब्द में हम जोड़ें तो मतुप प्रत्यय क्या बनेगा आपको? रूपवान, रूपवती, रूपमत। बुद्धि का बात करें, बुद्धि तो ईकारांत शब्द है तो बुद्धि प्लस मतुप। अब यहाँ पर देखें तो रूपवान बन जाएगा आपका, यहाँ आपको बन जाएगा रूपवती, यहाँ बन जाएगा रूपवत। बुद्धि की बात करें तो बुद्धिमान, बुद्धिमती, क्योंकि ये ईकारांत शब्द है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। और बुद्धिमत।
ठीक। अब हम इसमें एक अपवाद के रूप में प्रयोग करें तो जैसे लक्ष्मी जो शब्द है आपका, देखिए प्लस मत प्रत्यय, ये एक अपवाद है। ये क्या है? एक अपवाद है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मी जो शब्द है वो ईकारांत है, लेकिन ईकारांत होने के बावजूद भी आपको मत की जगह बत कर रहा है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। और ये बनता है लक्ष्मीवान। क्या बनता है? लक्ष्मीवान। ये क्या बनता है? लक्ष्मीवती। और यहाँ क्या बनता है? लक्ष्मीवत। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी का एक और नेक्स्ट नियम आता है आपका, वो है कि यदि रंगवाची शब्द के पीछे मतु प्रत्यय लगता है तो मतु प्रत्यय का क्या होता है? लोप हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा रंगवाची शब्द, रंग जानते ही हैं, काले पीले हरे गुलाबी, तो रंगवाची शब्द के पीछे मतु प्रत्यय लगा हो, मतु प्रत्यय आए तो मतु प्रत्यय का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और रंगवाची शब्द पुल्लिंग में राम की तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है? राम की तरह। तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि अगर कोई रंगवाची शब्द है, जैसे आपका कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला, हरित, हरित मीन्स पीला हरा, पीत श्वेत कृष्ण, इस तरीके के जो आपके रंगवाची शब्द हैं, अगर इनके जस्ट बाद मतु प्रत्यय आता है तो मतु प्रत्यय क्या होगा? लोप हो जाएगा, हट जाएगा। और वह जो रंगवाची शब्द है वो राम की तरह, केवल पुल्लिंग में, केवल किस में बनेगा? ये पुल्लिंग में, केवल पुल्लिंग में राम की तरह बन जाता है। जैसे आपको देखिए, मैंने कहा हरित प्लस मतु, तो हरित जो शब्द है आपका, हरित मीन्स होता है हरा, जब इसमें हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतु प्रत्यय क्या होगा? लोप हो जाएगा, और ये रूप किसकी तरह बन जाएगा? पुल्लिंग में राम की तरह, तो ये हो जाएगा हरित। ऐसे श्वेत प्लस मतु, तो यहाँ क्या बन जाएगा? श्वेत। मैंने कहा कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला, मतु प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कृष्ण। मैंने कहा पीत, तो मतु प्रत्यय जोड़ा तो ये बन जाएगा पीत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रंगवाची शब्द है तो मतु प्रत्यय हट जाता है और उसका रूप किस में बनता है? पुल्लिंग में राम की तरह बनता है। अब आपको नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रत्यय हम लेते हैं, वो है आपका तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तल, जो भाववाचक संज्ञा बनाने के काम में आता है। तल प्रत्यय, तल प्रत्यय की बात करें तो तल प्रत्यय में आपको त शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त। इस प्रत्यय का प्रयोग त शेष रहता है, ठीक है, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। अब बात आती है, इसका जो बात करें तो भाववाचक संज्ञा बनाने में काम आता है। भाववाचक संज्ञा बनाने में काम आता है। तो ये क्या करता है? ये प्रत्यय आपको भाववाचक संज्ञा बनाता है। अब बात आती है तीसरी, कि जो इसका रूप है, इसके रूप केवल स्त्रीलिंग में रमा की तरह बनते हैं, इसलिए त का ता वो
जाता है। तो इसके जो रूप हैं वो आपको रमा की तरह अर्थात लता की तरह कह सकते हैं या रमा की तरह बनते हैं, इसलिए जो त होता है वो किस में बदल जाता है, बड़े ता में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें प्रत्यय में दिखाई देगा वो बड़ा ता दिखाई देगा, न कि छोटा। तल प्रत्यय है, त शेष रह गया, लेकिन इसके जब हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं तो इसके रूप जो चलाते हैं तो रमा की तरह बनते हैं। रमा की तरह या लता की तरह जब बनाएंगे स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में, तो आपको त का किस बन जाएगा, ता हो जाता है। तो ये उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो देखिए, जैसे आपको आया देव प्लस तल, देव प्लस तल। अब बात करें तो इसका क्या बनता है, देव और तल में से ता बनाएंगे, लेकिन स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं हम देवता। ऐसी बंधु प्लस तल। अब बात आती है, ये फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि देव शब्द अकेला आ गया तो देव शब्द आपका पुल्लिंग है, लेकिन अगर देवता शब्द आता है तो संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग होता है, ये ध्यान रखना। तो जिसमें ता प्रत्यय लगा होगा स्त्रीलिंग में, मतलब संस्कृत का कोई भी शब्द है और जिसमें ता प्रत्यय बड़ा वाला लगा है तो आपको वो स्त्रीलिंग में आपको आता है। जैसे बंधुता, इसका क्या बन जाएगा, बंधुता। ऐसे ग्राम प्लस तल, क्या बन जाएगा, ग्रामता। क्या बन जाएगा, ग्रामता। तो देवता, बंधुता, ग्रामता, मनुष्य प्लस तल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मनुष्यता। ऐसी मानव प्लस ता, तल तो मानवता। तो ये इस तरीके से जो शब्द आपके बनते हैं वो आपको तल प्रत्यय के बनते हैं और ये आपको भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर, वो है आपका त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय का भी प्रयोग आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। देखिए त्रल प्रत्यय क्या कहता है, इसमें त्र शेष रहता है। त्रल प्रत्यय में क्या शेष रहता है आपका, त्र शेष रहता है। दूसरी बात, इस भाववाचक संज्ञा बनाता है, भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त। तो ये जो होता है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है, भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो शब्द बनाएगा वो भाववाचक संज्ञा का बनेगा। जैसे देखिए सर्व प्लस त्रल। सर्व मीन्स होता है सभी, ये एक आपका सर्वनाम शब्द है। यहाँ जब आप त्रल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये सर्वत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सभी जगह। ठीक है। ऐसी बहु, बहु मीन्स होता है बहुत, त्रल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुत्र। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, अगर त्र दिखता है आपको तो यहाँ त्रल प्रत्यय आपको बताना है। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। तो देखिए अगला प्रत्यय क्या कहता है आपका, अणिणी। अणिणी प्रत्यय है आपका। अणिणी प्रत्यय का इन शेष रहता है आपको। क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। इसके रूप केवल स्त्रीलिंग में नदी की तरह बनते हैं, नदी की तरह बनते हैं। देखिए इन अणिणी जो प्रत्यय है, अणा का और इसमें ई का लोप होकर के क्या बन जाता है, इन शेष रहता है। क्या शेष रहता है, इन। जैसे आपको क्वेश्चन आया दंड प्लस अणिणी, तो यहाँ पर जब मूल शब्द बना तो वो बन गया आपका दंडिन। क्या बन गया, दंडिन। मूल शब्द बन गया दंडिन। जब इसके रूप चलाते हैं तो ना का लोप होकर के और केवल नदी की तरह जब बनता है तो यह बन जाता है दंडी। क्या बन जाता है, दंडी। ठीक। ऐसी गुण प्लस ऋणी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गुणन। क्या बन जाएगा, गुणन।
और मूल शब्द बन करके आपका जब रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुणी। ऐसी धन प्लस ऋणी क्या बन जाएगा, धनेन। जब रूप बनाया हमने तो यहाँ क्या बन गया, धनेन, तो धनी। ठीक है, ये जो प्रत्यय आपको जो शब्द बने वो आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो तीसरा हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा भी बनाता है, भाववाचक संज्ञा बनाता है। तो ये जो प्रत्यय है वो आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट है आपका। देखिए ये प्रत्यय है आपका ठक। कौन सा प्रत्यय है, ठक। ठक प्रत्यय जो होता है इसमें आपको एक शेष रहता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्या शेष रहता है, एक शेष रहता है, ये बात विशेष ध्यान रखना। अब बात दूसरी हमें ध्यान रखनी है कि यदि आपको ठक प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लग रहा है, देखिए यदि किसी शब्द के पीछे ठक प्रत्यय लगा हो, ठक प्रत्यय पीछे ठक प्रत्यय आए तो शब्द के उपधा अर्थात पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं तथा अंतिम वर्ण के स्वर का लोप हो जाता है। अब देखिए इस नियम को आपने ध्यान रख लिया तो आपको हिंदी के प्रत्यय भी कवर हो जाएंगे और यहाँ जो आपको प्रत्यय है ठक, इसमें भी आपको गलत नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि यदि किसी शब्द के पीछे ठक प्रत्यय आए तो शब्द के उपधा अर्थात शब्द का जो पहला वर्ण है, उपधा मतलब होता है पहला वर्ण है, पहले वर्ण में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं तथा अंतिम वर्ण के स्वर का, और जो अंतिम वर्ण होता है शब्द का उसके स्वर का लोप हो जाता है। अब देखो निम्न परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो शब्द के पहले वर्ण में अ है तो वो किस में बदल जाएगा, बड़े आ में। शब्द के पहले वर्ण में ई या ए है तो वो किस में बदल जाएगा, आई में। ये विशेष ध्यान रखना। और शब्द के पहले वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ या ओ है तो वो किस में बदल जाएगा, आपका औ में बदल जाएगा। ठीक है। और री है या री दोनों कह सकते हैं, री या री, तो वो आर में बदलेगा। आपका किस में बदलेगा, आर। समझ में आया। अगर शब्द के पहले वर्ण में अ है अर्थात उपधा वाले वर्ण में अकारांत है तो वो किस में बदल जाएगा, आकार में, आकारांत में मतलब आकार में। और ई या ए है तो आई में बदल जाएगा। ऊ या ओ है तो वो किस में बदल जाएगा, औ में। और री या री है तो आर में बदलेगा। अब कैसे बदलेगा वो आप एक एक करके देखिए। देखो मैंने कहा आपको धर्म प्लस ठक ये प्रत्यय है। अब आपने देखा शब्द का पहला वर्ण अर्थात उपधा वाला वर्ण कौन सा है, ध, पहला वर्ण यही है। और अंतिम वर्ण इसमें कौन सा है, म। दोनों से हमें नियम लागू करने हैं। तो पहले वर्ण में आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, अ, तो यहाँ पर अ किस में बदल जाएगा, बड़े आ में, और जो बन जाएगा धा। रा से हमें कोई मतलब नहीं है। अंतिम वर्ण कौन सा है, माँ, तो माँ के स्वर का हमने क्या किया,
लोप कर दिया। अब इसमें हमारा क्या रह गया, ठक का इक रह गया। ये ई स्वर इसको पूरा करेगा और ये क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धार्मिक। ऐसी और देखिए, जैसे आपको उदाहरण आया इतिहास, क्या आया, इतिहास प्लस ठक। अब इतिहास में आपको ठक का हम एक करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, उपधा वाले वर्ण की ई को हमें किस में बदलना है, आई में। ती से हमें कोई मतलब नहीं है, हा से कोई मतलब नहीं है। अंतिम वर्ण कौन सा है, सा, इसके स्वर का लोप हो गया। ठक का जो ई होता है एक वाला, वो ई इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा ऐतिहासिक। क्योंकि ठक में से हम क्या बचा रहे थे, एक, तो एक का ई है वो इसको पूरा करेगा। और उदाहरण देखिए, जैसे आपको आ गया भूत प्लस एक, सॉरी ठक, तो भूत में से ऊ है, ऊ कैसे बदल जाएगा, औ में, ये बन जाएगा भऊ। अंतिम वर्ण के स्वर का लोप हो गया तो ता कैसे रहेगा, हलंत। ठक का ई जो होता है वो इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा भौतिक। ठीक, ऐसी मनस प्लस ठक। अब यहाँ मनस प्लस ठक की बात करें तो माँ है, माँ कैसे बदल जाएगा, बड़े माँ में, और यहाँ न, और ये इसका जो पहले से ही स्वर लोप है इसलिए ई इसको पूरा करेगा, बन जाएगा मानसिक। इसी तरह से हमारा ठक प्रत्यय कंप्लीट होता है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब बात आती है कन्फ्यूज वाला, जो इसमें आपको बात करते हैं। जैसे आपको था एक कित्वतु प्रत्यय और हमने पढ़ा था मतुप प्रत्यय। इसका और इसके उदाहरणों को हम पहचानने में क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि कहाँ पर हम कित्वतु करें और कहाँ मतुप प्रत्यय। पहली बात तो ये देखनी है कि ये कृदंत प्रत्यय का है, और यहाँ बात करें हम तो ये तद्धित प्रत्यय का है। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला अंतर तो यही है इनमें कि ये क्या करता है कि आपको कृदंत प्रत्यय का है और ये तद्धित। अब बात आती है कि हमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये धातु वाला है या कृदंत प्रत्यय। तो इसको आप देखें, इसका एक उदाहरण और इसका उदाहरण हम तुलनात्मक देखें। तो इसका उदाहरण हमने लिखा गतवान, मान के चलो ये उदाहरण आ गया गतवान। और यहाँ हम देखें तो यहाँ आपको आ गया गुणवान। अब कन्फ्यूज वाली बात ये होती है कि यहाँ भी बाण दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बाण दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कित्वतु का है या मतुप का है। ठीक, अब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सर मतुप प्रत्यय करें या कौन सा करें, कित्वतु प्रत्यय। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको बा से पहले वाला वर्ण, देखिए आपको बा से पहले वाले वर्ण में ता दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है, ता, तो आपको कित्वतु प्रत्यय होगा। आपको ये ध्यान रखना, सीधी सी बात है। देखिए बा से पहले ता कहाँ होगा, कित्वतु। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इतना सा दिमाग लगाएं कि आपको बा से पहले वाले वर्ण में अगर ता दिखता है तो कित्वतु है, और बा से पहले वाले वर्ण में ता नहीं दिखता है, देखिए ता दिखता है तो कित्वतु है, और ता नहीं दिखता, नहीं दिखता तो आपको मतुप प्रत्यय। बस इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो वा से पहले वाले वर्ण में आपको क्या दिख रहा है, ता दिख रहा है तो कित्वतु, और वा से पहले वाले वर्ण में ता नहीं दिखता तो मतुप प्रत्यय। ये आप इस तरह ध्यान रखना, इसी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से कवर हो जाएंगे आपके। तो आज तद्धित प्रत्यय आपका पूर्ण होता है। अगला स्त्री प्रत्यय को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,